करता हूँ। आज एक्सटेंशन यानी कि प्रसार शिक्षा का चैप्टर नंबर 12 का कराएंगे। चैप्टर नंबर 12 क्या है देखिए, प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु पशु को तैयार करना। प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु पशु को तैयार करना। अब क्या क्या समझ रहे हो? प्रदर्शन यानी कि पशु में कोई भी जो पशु को प्रदर्शित करते हैं, किसी चीज को आप क्वालिटी है आपके पास, आप उसको प्रदर्शित करोगे तो उसके एक सीक्वेंस होना चाहिए बिल्कुल। ये तो हो गया प्रदर्शन। विक्रय कोई भी चीज है, मान चलो किसी चीज को सुंदर अपन को बनाना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए? तो क्या क्या तैयारी होनी चाहिए पशुओं में? ये नहीं कि भाई हमको तो मार्केटिंग करनी, नहीं, पशु में। अब पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए। पहला अपनी हेडिंग क्या है? प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लाभ व कारण, यानी तैयार करने के लाभ व कारण। तो किस कारण तैयार कर, सुनो, लाभ हुए तैयार करने के कारण। तो इसका मतलब होता है आपका पशु एक अच्छा पशु है, लेकिन बाय द वे उसे कीचड़ लगी हुई है, सींगों में मिट्टी लगी हुई है, या फिर पूरा मिट्टी में हुआ पड़ा है, और क्वालिटी आपका पशु वही 14 लीटर दूध देता है, ठीक है, और आप उसको मेले में ले जाते हैं, तो क्या आपको उसका उचित मूल्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहले मेले में पशु को ले जाने से पहले क्या करते हैं? पशु को तैयार करते हैं। अब तैयार का कारण सुन लो। पशु एक तो बिल्कुल चमक धमक से दिखेगा, सींगों पर तेल लगा रहेगा तो पशु जो अपना जिसको पशु बेचेंगे उसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो सबसे पहले लाभ तो क्या है भाई? अगर तुम उसको तैयार करके ले जाओगे, यानी कि बॉडी पे बिल्कुल तेल लगाकर, सींगों पर तेल लगाकर, नहला धुलाकर, कंगा वगैरह कर कर, तो ये तो क्या है? उसका उचित मूल्य मिलेगा। लाभ तो क्या मिलेगा? उचित मूल्य। कारण क्या है? अगर आपका पशु में हल्की मोटी कमी हुई, उसकी चमक देखकर वो कमी भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो पहला तो अपना पॉइंट क्या लिखवाया रखा है कि तैयार करने के लाभ वह कारण। तो क्या लाभ है? पशु का उचित मूल्य मिलेगा। कारण क्यों? पशु अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या पॉइंट है। हाँ जी, पशु को सो हेतु तैयार करने का सामान। पशु को सो हेतु तैयार करने का सामान। पशु को सो हेतु तैयार करने का सामान। सामान ही है ना? हाँ, सामान। अब सुनिए, अब तुमको तैयार होने के लिए सामान तो तुम जानते ही हो, लेकिन पशु को तैयार होने के लिए पशु को क्या चाहिए? सामान। तो चैप्टर नंबर 12 का दूसरा पॉइंट क्या है? पशु को सो हेतु तैयार करने का सामान। आप सुनिए, सबसे पहले पशु को तैयार करने का क्या मतलब होना चाहिए? पशु को नहलाना। तो पहला पॉइंट क्या है? पशु को नहलाना। दूसरा, पशु पर जहां भी बाल होते हैं, जिस भी एरिया में, जैसे पूंछ में होते हैं, जैसे घोड़ी वगैरह में गर्दन में होते हैं, ठीक है, और दोनों कान अगले कानों के बीच में होते हैं घोड़ी। इसी प्रकार भैंस में पूंछ में होते हैं। तो क्या करनी है? कंघी करनी है। किससे नहलाना है? शैम्पू से लेना है। तो फिर क्या क्या होना चाहिए अपने पास? पानी, ब्रश, नहलाने के लिए साबुन, तेल, बकेट यानी बाल्टी, और एक पॉइंट क्या क्या पॉइंट है? तेल, टॉवल, फोम। तो ये सिंपल से पॉइंट किस में आ जाएंगे? इसमें। तो अपन को क्या याद रखना है? पशु को सो हेतु तैयार करना। सो हेतु तैयार करना यानी सो यानी मेले ले जाने के लिए तैयार करना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कौन सा है? सो हेतु पशु का चयन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हेतु पशु का चयन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सो हेतु पशु का चयन, चयन यानी चुनना यानी चुनाव, चयन यानी चुनना, पशु का मतलब पशु को चुनना। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छा पॉइंट है। तो आपको कैसा पशु मेढ़े के लिए चुनना है सुनिए। सबसे पहले पशु शुद्ध नस्ल का हो, ठीक है। दूसरा, पशु में कोई बेकार आदत नहीं हो। हाँ, जैसे किसी किसी पशुओं में मारने की आदत होती है, किसी किसी पशुओं में दूध निकालते समय लात मारने की, या फिर भीड़ को देखकर चौंकने की आदत होती है। तो ये सबसे पहले तो किसका चयन करना है, यानी कि जिस पशु की नस्ल क्या हो, शुद्ध, यानी कि जो उसमें जैसे मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल के जो लक्षण है उसमें बाहर से भी और दूध की क्वालिटी सभी क्वालिटी से उसमें एक विस्तार से दिख रहे हो। जैसे सींग जलेबी नुमा, कलर जेड ब्लैक, ओडी यानी कि गादी जिसको अडर बोलते हैं, अगले फन छोटे पिछले बड़े और पीछे से एक सुडोल आकार में लेती हो, ठीक है। अगला आगे से शरीर छोटा तो पीछे से शरीर चौड़ा। तो यानी कैसे पशु का चयन करना है, सबसे पहले शुद्ध नस्ल, दूसरा पशु में कोई बेकार आदत नहीं हो। बेकार आदत का मतलब जैसे कोई बहुत मारता है, घूंटे में सिर मारता है, तो ऐसे पशु को किस लिए चयन करते हैं, शो के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि सर कोई जैसे अगर खराब पशु बेचना है, वो मेले में ले जाएंगे दूध में, तो वो क्या होता है, वो एक अलग स्थिति है। उसमें आपको अगर उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, अगर उसमें खराब आदत है तो उसको उसकी तरह ट्रेंड पड़ेगा। लेकिन अपन तो सो हेतु तैयार कर रहे हैं कि अपन को यानी मेले में करना है, उसको दिखाना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, यानी पशु का स्वभाव विनिम्र हो, यानी कि पशु शांत स्वभाव का हो। ऐसा ना हो कि एक जगह कड़ा ही ना रहता हो। बहुत से तुमने ऐसे घोड़े घोड़ी या भैंस गाय देखी होंगी कि तुम पकड़ोगे यहाँ तो पैरों से मिट्टी खोदना चालू कर देंगे। तो ये चीज समझ में आती कैसे पशु को करना है। फर्स्ट में तो नस्ल शुद्ध हो, दूसरा पशु में कोई भी बेकार आदत नहीं हो, तीसरा जो नस्ल है उसके जो लक्षण है वो प्रॉपर रूप से प्रदर्शित हो रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है सो से पूर्व पशु को तैयार करना। ये भी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। सो से पूर्व यानी सो से पहले, जैसे आज कल मेले में ले जाओगे तो आज आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, पशु रास्ते में अगर ट्रेवलिंग के लिए ले जाओगे तो पशु पहले बढ़िया तरह उसके लिए ट्रेंड कर दें। ट्रेंड का मतलब ऐसे कि ज्यादा खाना या नहीं खिलाना, जिससे पशु के जैसे पिकअप वगैरह में जाता है तो उससे दिक्कत होती है। पानी की पूर्ति पशु की पूरी रखें, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है वो, आहार। ये क्या है अपना टॉपिक, आहार यानी कि राशन। मेले से पूर्व यानी कि मेले से पहले ही पशु को, जैसे ये मेला अपन को 15 दिन पहले पता लग जाए, 15 दिन बाद आपको पशु को ले जाना है, तो उसके लिए संतुलित आहार ले जाना है। यानी आहार उसको खिलाना स्टार्ट कर दे, चाहे वो कितना भी कमजोर हो। अगर उसके आपको अच्छी कीमत या फिर मेले में उसको अच्छी तरह प्रदर्शित करना है तो क्या करना है, उसको एक अच्छा आहार उसके लिए चालू कर देना। जैसे मिनरल मिक्सचर एक हुई, और जैसे तीन नाच खिलाता है मिक्सर, कोई 5 नाच मिक्स करके खिलाता है। लेकिन मिक्सर ये जो भी आप रेगुलर चल रहे हो खिला सकते हैं। फिर है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सींग। भाई ये भी आजकल बहुत ही, हाँ, क्योंकि किसी भैंस के सींग है जो क्या होते हैं, उसकी खुद की खोपड़ी में वो धंसते चले जाते हैं। तो उनको एक बिल्कुल सही तरीके का आकार देकर ले जाना। आकार देकर कैसे ले जाना, जैसे अगर उसकी खोपड़ी में वो सींग धंस रहे हैं तो उनकी आगे से चोंच को कटवाना, उसको बढ़िया तरह सींगों की पॉलिश करवाना और उनको एक बिल्कुल विशेष आकार देना।
ऐसा ही मान के चलो कि किसी भैंस के सींग एक तो बिल्कुल सीधा है और एक थोड़ा यहाँ जाकर घूम गया, तो दोनों को क्या है बराबर आकार में करना। क्या करना? बराबर आकार में करना। अगला पॉइंट क्या है? खुर काटना। खुर काटना ये स्थिति मेनली गाय भैंस में तो आती नहीं है, ये स्थिति घोड़े में आती है, घोड़े और एक घोड़ी में। तो क्या है, घोड़े घोड़ी में क्या होता है, इनके खुरे जो बढ़ते रहते हैं, तो जरूरत के हिसाब से अपन को क्या करने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं। तो उनको भी एक शेड्यूल आकार दे के ले जाना चाहिए। नेक्स्ट वो क्या है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ये देखो इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैसे? सुनो, अब उसको कैसे तैयार करना है? जैसे खेड़े में जाना है तो जैसे कोई पशु गाड़ी की आवाज से चमकता है, भीड़ देखकर चमकता है, तो उसको ट्रेनिंग पहले ही देना स्टार्ट करना। जैसे मेनली तो ये जाती है, जैसे शादी ले जाते हैं तो दूल्हे को ना गिराने से पहले ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार मेले से पहले भी क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो पहली ट्रेनिंग क्या है? पशु चमके नहीं। दूसरा, पशु गर्दन ऊपर करके चले, यानी गर्दन ऊपर करके चलेगा तो पशु क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। तो गर्दन ऊपर करके चलेगा तो पशु क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। अगला पॉइंट देखिए, पशु मोहे हुए लगाम द्वारा आपकी बात माने। मोहे लगाम द्वारा बात माने। कहीं ऐसा ना हो आप भैंस को खींचो और भैंस आपको पीछे पीछे खींचते हुए ले जाए, वो आप अपने एक इशारे पर ही भैंस उधर ही खड़ी हो जाए, या फिर जो घोड़ा है जो घोड़ी जो उधर ही खड़ी हो। तो ये हमने आज चैप्टर नंबर 12 का आप रिवीजन करा दिया। नोट्स आपने लिखी रखे। धन्यवाद।